रात के 12:30 या फिर 1 बज रहे हैं। हाँ, 1 बजने वाले हैं। और भाई मैं आपके लिए टॉपिक ढूंढ रहा था कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और मेरे को टॉपिक मतलब मिल रहे थे लेकिन एकदम इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा था। तो मुझे एक अजीब और गरीब टॉपिक दिखा, एल नीनो करके। ELNINO। एल नीनो एक्चुअली है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट में यस लिख कर इस वीडियो को शेयर कर देना उनको जिसको नहीं पता है, ठीक है? तो भाई देखो यार, ये एल नीनो के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं ज्यादा मतलब एडिटिंग रीडिंग नहीं करूंगा, ये वीडियो आपको एकदम क्लियरली दिखेगी और मतलब इन्फॉर्मेशन भरपूर है। मैंने पीडीएफ बना के रख दिया है और मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो भाई रात का समय है, दिल थाम के बैठो दोस्तों, कान में ईयरफोन लगा लो, क्योंकि अगर मम्मी पापा फोन का आवाज सुने तो लेफ्ट बेलन मारेंगे। तो ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। एल नीनो एक्चुअली है क्या? ELNINO। पहली बात तो ये कि ये जो एल नीनो नाम है वो आया कहां से भाई, इतना अजीब सा नाम। तो देखो, ये नाम, ये शब्द एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा लड़का। एल नीनो का मतलब, ठीक है। पेरू और इक्वाडोर के जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, उन्होंने पहली बार एक चीज नोटिस की 1600 में, कि सालों बाद दिसंबर के आसपास जो पैसिफिक समुद्र का जो पानी है ना, वो अचानक से गर्म हो जाता है। और ये मोस्टली क्रिसमस के टाइम पर ही होता था, इसलिए उन्होंने इसका नाम एल नीनो करके रखा, ठीक है। लेकिन भाई ये तो उन्होंने रख दिया, ठीक है, लेकिन इसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? WMO क्या कहता है? WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन असली साइंटिफिक डेफिनेशन है क्या, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एल नीनो वो नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है जिसपे पैसिफिक ओशन के बीच और पूर्वी हिस्से में समुद्र की ऊपर की जो सतह का पानी है वो नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये जो गर्माहट है सिर्फ पानी में नहीं रहती, ये पूरी दुनिया के मौसम को बदल देती है। लिटरली यार, मतलब ये शॉक करने वाली बात तो है कि मतलब इससे कैसे यार, मतलब ये हो कैसे सकता है? हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। हाँ ठीक है, बैक टू द पॉइंट। ये कब आता है? मतलब मोस्टली ये जो एल नीनो है वो कब आता है? तो ये जो एल नीनो है ये 2 से 7 साल में एक बार आता है। ये नॉर्मली 9 से 12 महीने तक रहता है, ठीक है। कभी कभी ये 18 महीने या फिर उससे ज्यादा भी चल सकता है। ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, मतलब इसके बारे में जो प्रिडिक्ट करना होता है वो मुश्किल होता है, ठीक है। और मुश्किल होता है बिल्कुल, मतलब कब आएगा ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। और साइंस अभी भी इसको समझने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो साइंस है उसको भी, मतलब जो रिसर्चर्स है वो भी अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रॉपरली इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। देखो यार, मतलब नो एडिटिंग, मतलब मैं जस्ट आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी वो मैंने आपको बस समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली एल नीनो है क्या? अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो अच्छे से समझना, ठीक है। मतलब कि मैंने थोड़ा अभी रीड किया तो मेरे को भी मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। हाँ, आप लोगों ने दिखा रहेगा मैंने कब रीड किया, लेकिन मैंने रीड किया। तो देखो यार, एल नीनो का उल्टा होता है ला नीना, ठीक है। LANINA, ठीक है। एल नीनो का सीधा उल्टा होता है ला नीना, जिसमें पैसिफिक ओशियन का जो पानी है, पैसिफिक का पानी नॉर्मली से ठंडा होता है। ला नीना का मतलब होता है छोटी लड़की। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझो यार, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम समझ रहा हूँ, मेरे को भी थोड़ा समझेगा, मैं भी आप सभी के साथ समझ लो कि साथ में बैठ के समझ रहे, ठीक है। जब एल नीनो होता है तो इंडिया में बारिश कम होती है, और जब ला नीना होता है तो बारिश ज्यादा होती है। दोनों के बीच कुछ वक्त न्यूट्रल भी होता है जिसमें कोई बड़ा आसरा नहीं होता। आई होप कि अगर मैंने इंडिया की बात की रहेगी तो आपको ये बात प्रॉपरली समझी होगी कि मतलब कि हाँ भाई क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो आपको ये बात समझी होगी, ओके। सो मूव टूवर्ड की जो ये एल नीनो है वो आता कहाँ से है भाई? पैसिफिक ओशियन का राज क्या है? तो ठीक है, हर एक चीज देख लेते हैं। देख भाई, अब वक्त आ गया ये समझने का कि ये जो एल नीनो होता है वो आता कहाँ से है? मेरे मौसी के घर से? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मजाक नहीं, मतलब थोड़ी बात ऐसे बोलूंगा नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है। और आप भी। एल नीनो आता कहाँ से है? तो नॉर्मली ये आता कहाँ से वो तो देखेंगे, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में होता क्या है एक्चुअली। तो देखो, जो आम हालत होते हैं जिसे हम हिंदी में कहें तो पैसिफिक ओशियन के ऊपर से जो हवा होती है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है, यानी कि वेस्ट की तरफ चलती है।
ये हवा गर्म पानी को भी साथ ले जाती है, इसलिए पैसिफिक ओशियन का जो पूर्व हिस्सा है वो ठंडा रहता है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा गर्म रहता है। ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास बारिश लाता है, ठीक है, यहाँ तक समझा होगा। लेकिन एल नीनो में क्या बदल जाता है, जो एल नीनो होता है उसमें क्या सिचुएशन आ जाती है। एल नीनो में नॉर्मल का तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल में क्या सिचुएशन होता है कि जो हवा है वो वेस्ट की तरफ चलती है, ठीक है। ये बात मैंने नॉर्मल में बताई, जो अभी मैंने बताई बात कि नॉर्मल की थी। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, तो देखो एल नीनो में क्या बदल जाता है, मैं आपको एक डिफरेंस बिटवीन के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना डिफरेंस बिटवीन, तो ठीक है डिफरेंस बिटवीन में समझाता हूँ। नॉर्मल में क्या होता है कि जो हवा है वो वेस्ट की तरफ चलती है नॉर्मल में। लेकिन एल नीनो में क्या होता है, जो हवा है वो कमजोर पड़ जाती है और उल्टी चलती है एल नीनो में, ठीक है। और नॉर्मल में क्या होता है कि गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास रहता है नॉर्मल में, और एल नीनो में गर्म पानी ईस्ट यानी कि पेरू एक्वाडोर की तरफ आ जाता है, ठीक है। नाउ स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा डीजे वाले बाबू, सॉरी बैक टू द पॉइंट। हाँ, नॉर्मल में जो पैसिफिक हिस्सा है ना, वो पूर्व हिस्सा थोड़ा ठंडा रहता है, पूर्व यानी कि पूर्व पूर्व यानी कि ईस्ट, राइट। हाँ, जो ईस्ट का हिस्सा है वो ठंडा रहता है पैसिफिक में। लेकिन वहीं पर एल नीनो में क्या होता है कि जो पैसिफिक का पूर्व हिस्सा है वो 0.5 सी से 3 सी प्लस तक गर्म हो जाता है, जो कि थोड़ा शॉक तो करता ही है हम लोगों को। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कैसा कि नॉर्मल में कैसा नॉर्मल मॉनसून होता है। लेकिन एल नीनो में जब एल नीनो आता है तो इंडिया में मॉनसून कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर ले। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल में देखो जो अच्छी बारिश होती है नॉर्मल में, लेकिन एल नीनो में ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ने लगता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे बाबा, इधर तो 2026 का भी दिया हुआ है कि 2026 में क्या हो रहा है। जो अलार्मिंग साइंस है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आज की बड़ी खबर हाँ, तो देखो यार, जून 2026 में जो पैसिफिक ओशन के अंदर की पानी की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर से 6 डिग्री ज्यादा सेल्सियस तक चल रही है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि इसका मतलब कि नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर आ रहा है। एल नीनो मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एल नीनो स्ट्रॉन्ग बन रहा है भाई, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझा होगा। सो मूव टूवर्ड, देखते आगे क्या है। ये भाई आगे क्या है। हाँ, एल नीनो कैसे काम करता है और साइंस की सीधी भाषा में इसे कैसे समझेंगे। तो एल नीनो कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो, स्टेप वन ये है कि पैसिफिक ओशन का पानी गर्म होना शुरू होता है। ये थोड़ा थोड़ा बढ़ के काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्टेप टू क्या कहते हैं, स्टेप टू कहता है कि जो गर्म पानी से ज्यादा भाप यानी कि वाटर वेपर उठता है, इसे भाप से पेरू और एक्वाडोर के पास बहुत ज्यादा बारिश होती है। आई होप पेरू और एक्वाडोर के बारे में आप लोग जानते रहोगे, ठीक है। और स्टेप थ्री क्या कहता है, जब इतना पानी एक जगह बरसता है तो एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगड़ जाता है, हवाओं का ढंग बदल जाता है। ढंग कैसे बदल जाता है, हवाएं हवाएं नहीं यार, थोड़ा थोड़ा मजा कर लेते हैं। अब स्टेप फोर की अगर हम लोग बात करें तो स्टेप फोर में क्या होता है कि इंडिया की तरफ आने वाली जो मॉनसून होती है, जो हवाएं होती है वो कमजोर पड़ जाती है। इंडियन ओशन से गर्म नमी हवा इंडिया की तरफ उठना बंद हो जाता है। आई होप कि वॉट एवर जो मैंने आपको बोला होगा वो आपको अभी समझा होगा। लेकिन अब स्टेप फाइव में देखें तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है। तो इंडिया में बारिश कम, सूखा, गर्मी ज्यादा, और जो पैसिफिक के दूसरे हिस्सों में उल्टा असर पड़ता है। इसका उल्टा असर पड़ता है, मतलब कि इंडिया में बारिश कम होती है, सूखा और गर्मी ज्यादा पड़ने लगती है। आई थिंक जो अभी हो रहा है। लेकिन यार एल नीनो तो दिसंबर या फिर जनवरी के टाइम आता है, अभी क्यों हो रहा है, थोड़ा समझाओ यार, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एल नीनो कितना बड़ा होगा और ये कैसे पता चलता है। मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुसीबत कितनी बड़ी होने वाली है तो कैसे पता चलता है। हाँ, तो वैसे ही एल नीनो कितना बड़ा होता है ये कैसे पता चलता है। साइंटिस्ट एल नीनो की ताकत को नीनो 3.4 रीजन में सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि समुद्र की ऊपर की जो सतह है टेम्परेचर का, समुद्र के ऊपर की जो सतह है उसका टेम्परेचर देख के नापते हैं।
मतलब जो समुद्र की सतह, समझ रहे हो, सतह, उसका जो टेम्परेचर है उसको देख के नापते हैं। अगर ये 0.5 डिग्री से ज्यादा गर्म हो, मतलब कि 0.5 डिग्री से अगर ये, अरे अरे यार बीच में माइक बंद हो गया था तो फिर मतलब की आवाज बंद हो गई थी, अगर आपने देखा रहेगा। तो हम कहते हैं हाँ, अगर ये 0.5 डिग्री से ज्यादा गर्म हो तो एल नीनो को ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है। जो एल नीनो है उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ अब एल नीनो हो गया है। क्या हो गया है? एल नीनो हो गया है। तो अब मैं थोड़ा आपको ना अच्छे से समझा देता हूँ कि टेम्परेचर के हिसाब से इसका असर कैसा होता है। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो असर होता है वो क्या होता है। मतलब वीक में क्या होता है, कितना सेल्सियस तक सी तक रहता है, मॉडरेट में कितना रहता है और स्ट्रांग में कितना रहता है। तो देखो, अगर वीक की बात करें, कमजोर की, तो 0.5 सी से 0.9 सी तक होता है इसका टेम्परेचर। तो फिर मतलब इसका असर थोड़ा सा ही होता है। लेकिन मॉडरेट जो मीडियम होता है, जिसे हम मध्यम कहते हैं हिंदी में, तो टेम्परेचर का बढ़ाव अगर 1.0 सी से 1.4 सी तक जाता है तो ये ज्यादा नोटिसेबल रहता है। मतलब ये असर होता है वीक से थोड़ा ज्यादा। और अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो 1.5 सी से लेके 1.9 सी तक अगर इसका टेम्परेचर जाता है तो ये बड़ा असर होता है, बारिश, सूखा, एक्सट्रीम ये सब पड़ने लगता है। और सुपर और वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो जो है वो 2.0 सी प्लस अगर चला गया तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अपने को। ये होता है एल नीनो का साइज, उसके टेम्परेचर के हिसाब से कितना नुकसान करता है, कितना नुकसान नहीं करता है। ठीक है, वेल तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे का मामला क्या है, ये एल नीनो कहता क्या है और कुछ। ये दिल आशिकाना है, दिल, सॉरी, हाँ। अब हम लोग देखते हैं कि WMO की बड़ी वार्निंग, जो हमारे 2026 में जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने कहा था कि हम आगे बात करेंगे, तो वो क्या कहता है उसकी पूरी डिटेल। तो देखो WMO क्या है और इसको क्यों सुने, हम इसको क्यों सुने भाई, हम क्यों सुने किसी की, तो सुन लेते यार, काम देगा। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक खास साइंटिफिक एजेंसी है। वाह, जैसे हमारी इंडिया की भी एजेंसी होती है, जैसे IMD होती है इंडिया की एजेंसी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वैसे वहां की भी है, यूनाइटेड नेशन की एक खास साइंटिफिक एजेंसी है जो दुनिया भर के मौसम और क्लाइमेट को मॉनिटर करती है। वाह क्या बात है। हाँ, सबका ख्याल रखने वाला कोई ना कोई होता है, लाडले। तो ठीक है, तो इसी में 193 देश इन्वॉल्व है, मतलब इसमें 193 देश इन्वॉल्व है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ये वर्ड स्पेलिंग बोलता हूँ, ये कोई जगह का नाम है, GENEVA, ठीक है। और फिर स्विट्जरलैंड में है। जब WMO कुछ कहती है, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट्स और UN चीफ सब ध्यान देते हैं। मतलब कि जैसे अगर आपका बॉस कुछ कहे तो आप ऐसे नीचे सिर रखे या फिर मुंडी ऊपर करके सिर्फ उसके बाद को सुनते हो, उनको देखते हो। वैसे ही जब WMO कुछ कहता है तो साइंटिस्ट, गवर्नमेंट्स और UN चीफ सब ध्यान देते हैं कि ये बोल क्या रहा है भाई। तो देखो और अब हम लोग इधर बात कर लेते हैं कि हमारे 2026 में क्या WMO की ऑफिशियल वार्निंग है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा, ठीक है। तो 2 जून 2026 को WMO की एक ऑफिशियल वार्निंग है, हमें एक पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग EL नीनो के लिए तैयार रहना चाहिए, जो सूखे और भारी बारिश को और बढ़ा देगा और धरती पे और समुंदर में हीट वेव्स का खतरा बढ़ा देगा। ठीक है, ये मतलब WMO की वार्निंग है कि तुम कान खोल के सुन लो। ठीक है, अब UN चीफ एंटोनियो गेटर्स ने क्या कहा, भाई क्या नाम होते हैं यार, इससे अच्छा तो हम लोग का नाम होता है, जैसे कि सौरभ, सुबह, जो भी नाम आपका भी नाम है कमेंट कर देना, उसमें क्या होगा। ठीक है, हाँ। दुनिया देखो, UN के जो चीफ है एंटोनियो, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, दुनिया को इसे एक अर्जेंट क्लाइमेट वार्निंग मानकर ट्रीट करना होगा। ठीक है, कर लेंगे, उसमें क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, आई होप कि गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, और जो भी मैं एनर्जी यहाँ डाल रहा हूँ ये चीज आपके कान में जा रही होगी और आपको सुनाई दे रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, सो पहले यार तो देखो, अब WMO के क्लाइमेट प्रिडिक्शन चीफ ने क्या बताया।
जो डब्ल्यूएमओ के चीफ है, जो कि क्लाइमेट की प्रिडिक्शन करते हैं, उसके बारे में पहले से ही बताने का सोचते हैं। उन्होंने इसके बारे में क्या बताया कि भाई एक्चुअली क्या है। तो डब्ल्यूएमओ में क्लाइमेट प्रिडिक्शन के जो चीफ है, विल्फ्रान माओफोमा ओकिया, ये नाम है, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट कर मतलब यहाँ पे रख दूंगा, टेक्स्ट करके आप पढ़ लेना, ठीक है उनको। अभी जो क्लाइमेट मॉडल्स आ रहे हैं उनका अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांग है और एल नीनो का ऑन सेट पे हाई कॉन्फिडेंस है। उनके मुताबिक ईएनएसओ न्यूट्रल फेज के बाद अब एल नीनो में मई से जुलाई 2026 में शुरू हो चुका है और अगले महीनों में और तेज हो सकता है। मई जुलाई मतलब अभी तो मई चल रहा है, जून, अरे यार सॉरी जून चल रहा है, मतलब कि तभी सोचो इतनी गर्मी हो का रही है भाई। तो समझ रहे हो गर्मी इतनी क्यों हो रही है। तो ये है रीजन। ये ये जो एल नीनो है सबका नीना बना दिया है। रुक मैं नाना को बोलता हूँ, सॉरी मूव टूवर्ड्स कि 2023 और 24 में एल नीनो से कुछ सीखना चाहिए। पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था जो हमें अभी समझना चाहिए एल नीनो के बारे में। आई होप कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है यार। लंबी है तो क्या हुआ, आपको कुछ पता भी तो चल रहा है। 2023-24 वाले एल नीनो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बुक में आ गए। डब्ल्यूएमओ के मुताबिक ये अब तक के 5 सबसे तेज एल नीनो इवेंट्स में से एक था। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। 2024 में दुनिया का टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई था और 2023-24 में एल नीनो का इसमें बड़ा हाथ था। मुझे समझा नहीं, मैं आपको बता दूंगा, मतलब ये सब चीजें मैं आपको एक स्क्रीन पर दे दूंगा। इंडिया ने जुलाई 2023 में नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, मतलब बंद करना पड़ा था इसके वजह से, ठीक है। और 2023 में इंडिया की जो मॉनसून बारिश है वो 5 सालों में सबसे कम थी। क्या बात। अगस्त 2023 के अगस्त 2023 एक सेंचुरी में सबसे ड्राई अगस्त था, मतलब कि सबसे सूखा। आई थिंक आई एम सही है ना, ड्राई का मतलब सूखा ही होता है ना, वेट सबसे ड्राई था। एक वक्त में जुलाई 2023 का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो किसी भी पिछले साल के जुलाई से ज्यादा था। टेम्परेचर, हाँ मतलब कि टेम्परेचर हाई था जुलाई में। तो आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंड वॉट एवर आई कैन सी रिगार्डिंग दिस टॉपिक। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो बात पता चल रही होगी। और हाँ, मैं देखना पड़ता है यार, कभी कभी ये माइक बंद भी हो जाता है तो आवाज बंद हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपने धुरंधर देखा ही होगा, मैंने भी देखा। कमाल की मूवी थी यार। डर की आदमी आए जैसे। सॉरी यार, एल नीनो के बारे में देखते हैं अब हमारे इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या असर होने वाला है। मॉनसून, खेती और भाई छोड़ो हम देख लेंगे क्या क्या है। इंडिया और मॉनसून का रिश्ता। इंडिया के लिए मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं, ये जिंदगी है यार। इंडिया में मतलब बारिश एक जिंदगी सी है, बारिश नहीं आएगा तो फिर मजा ही नहीं आता है। रिमझिम ये मौसम, सॉरी यार, ठीक है माफ करना। अब फैक्ट और नंबर देख लेते हैं, कितनी जमीन मॉनसून पे डिपेंड करती है हमारे इंडिया में। 50% से ज्यादा जमीन हमारे मॉनसून पर डिपेंड करती है इंडिया में। इंडिया की टोटल बारिश में मॉनसून का हिस्सा कितना होना चाहिए, 70 to 80%। कितने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, लगभग 50% वर्कफोर्स डिपेंड करते हैं। जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा, हाँ जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर का हिस्सा होता है और कितना होता है, लगभग 18 से 20% तक। और खरीफ सीजन, जून से सितंबर में कौन कौन सी फसलें, हाँ मतलब कि जून से सितंबर में कौन कौन सी फसलें होती है, जैसे कि चावल, दाल, सोयाबीन, कॉटन और शुगर कैन, गन्ने का जूस 10 रुपए ग्लास, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। 2026 में इंडिया को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। अब ये जो एल नीनो भाई साहब है, इनके वजह से हमारे इंडिया को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। वैसे ही कम मुसीबतें थी जो अब ये एल नीनो भी हमारे यहाँ आने वाला है। तो देखो यार, मॉनसून पे डायरेक्ट असर जो हमारा आईएमडी है, देखा इसमें जिक्र कर दिया ना उसने। आईएमडी यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2026 के मॉनसून की फोरकास्ट की है, यानी कि भविष्यवाणी ट्वाइस की है, डाउनग्रेड किया है।
पहले 92% एस्टिमेट था, फिर 90% कर दिया गया, जो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। आईएमडी ने डायरेक्टर जनरल, अच्छा आईएमडी के जो डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय, आई थिंक राइट, हाँ मृत्युंजय महापात्र, मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय जी जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने कंफर्म किया कि एल नीनो मानसून सीजन में हिट करेगा और ये 3 सालों में सबसे कम बारिश हो सकती है हमारे इंडिया में। वैसे गर्मी इतनी है कि क्या बताऊं, और उसमें भी ये एल नीनो जो आने वाला है वो बारिश कम करने वाला है, ऐसा इसमें हम बताया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जून में वीक रहेगा और सितंबर तक मॉडरेट या स्ट्रांग हो सकता है, मतलब कि सितंबर तक ये स्ट्रांग हो सकता है, समझ रहे हो, एल नीनो स्ट्रांग हो सकता है। आई होप कि वॉट एवर जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझे, मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ, नहीं तो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, सॉरी सॉरी, वो हाथ से लाइक कर दो यार, ठीक है। अब मैं क्या ही कहूँ और कुछ। हाँ, अभी एग्रीकल्चर हमारी जो खेती बाड़ी होती है उस पर कितना असर होने वाला है इसका, तो समझते हैं। देखो, कमजोर मानसून का सीधा असर खेती पे पड़ता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। कम बारिश ये सब मतलब कि हर एक चीज उस हिसाब से होनी चाहिए कि हमारा काम हो जाए, लेकिन अगर कमजोर मानसून पड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब बारिश हुई, कम कम बारिश हुई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। चावल, दाल, सोयाबीन और ऑयल सीड्स जुलाई अगस्त में बोए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वही टाइम पे जब मानसून सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हमारी बारिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बारिश कम हो तो फसल खराब होती है, पानी की कमी होती है और किसान के आमदनी गिरी रहती है। वैसे भी किसान भाइयों को तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है हमारे इंडिया में, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारी फैसिलिटी देती है, अब क्या पता है। बैक टू द पॉइंट, 2015-16 सुपर एल नीनो में इंडिया की फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2.8% तक गिर गई थी। 2002 में एक एस्टीमेट के मुताबिक एग्रीकल्चर आउटपुट, जो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट होता है वो 60% से ज्यादा गिर गया था। सोचो यार, मतलब कि ये एल नीनो कितना ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा करता है हम सबके लिए, ठीक है, यहाँ पे भी देखना पड़ता है यार। खाने की महंगी, अच्छा हाँ, खाने की महंगाई जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जब फसल खराब होती है तो वेजिटेबल्स, पल्सेस, चावल और शुगर, शक्कर, चावल, भाजी वीजी सब महंगी होती है। 2009 में जब बारिश 22% तक कम थी तो फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में चली गई थी। इंडिया की एक गरीब घर का, आगे पढ़ रहा हूँ भाई मैं भी, मतलब यहाँ पे सब लिखा हुआ है और वही पढ़ के आपको बता भी रहा हूँ। हाँ, मतलब कि इंडिया के एक गरीब घर का लगभग 50% खर्च खाने पे होता है। हाँ, ये बात तो ज्यादा है यार, मतलब कि हम खाने पे तो ज्यादा, क्योंकि वो हमारे में तो कहते हैं भाई इंडिया में साला हर चीज में कंजूसी कर लेगा, लेकिन खाने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, कहते हैं भाई यार, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, इसलिए महंगाई सीधा उन्हें ही हिट करती है। हाँ भाई, महंगाई मिडिल क्लास लोगों को ज्यादा हिट करती है, लेकिन सबका अपना अपना है भाई, अपना अपना, मतलब जैसा जिसमें जिसका खर्चा है, जैसा जिसका इनकम सोर्स है वैसा उसका खर्चा है, ठीक है। बिजली और पानी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका क्या जो संकेत है, ठीक है, संकट है जो भी है। रिजर्वायर और डैम्स, जो रिजर्वायर्स है, डैम्स है, वो कम भर पाते हैं जब मानसून कमजोर होता है, इसका सीधा असर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे पड़ता है। साथ ही जो रबी सीजन है, विंटर क्रॉप्स के लिए, जो अच्छा मतलब रबी सीजन, विंटर क्रॉप्स, आई थिंक आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर आई कैन से रिगार्डिंग माई टॉपिक, ओके, के लिए भी पानी कम पड़ सकता है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी पानी की कमी होगी। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर मानसून ही अच्छा नहीं हुआ तो पानी की कमी तो जाहिर सी बात है भाई। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो भी मुझे ज्यादा हो रहा है, गर्माहट की मार, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गर्माहट की मार, हीट वेव्स। एल नीनो के साथ ये जो एल नीनो है वो हीट वेव्स और भी इंटेंस हो जाती है, खास तौर पे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोले तो उत्तर पश्चिम, हाँ उत्तर पश्चिम, सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में। इसका मतलब है ज्यादा लंबी, ज्यादा तेज गर्मी जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक होता है। हाँ भाई, हम जैसे लोगों के लिए तो खतरनाक है ही। अब आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, तो फिर से मैं आ गया, थोड़ा सा मुंह भी धो के पाउडर वाउडर लगा के एकदम मस्त। तो देखो यार, अब इंडिया के पिछले अनुभव, मतलब कि 2026 से पहले जो हमारे इंडिया में हुआ था, मतलब कि ये जो एल नीनो है वो कितना ज्यादा खतरनाक था। हर एक ईयर का मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब कितना स्ट्रांग था, इंडिया में क्या हुआ, हर एक चीज। 1997 में, 1997 टू 1998 में ये जो एल नीनो था ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग था। उसके वजह से इंडिया में सेवर डॉट बिलो एवरेज मॉनसून क्रॉप फेलियर्स इन सेवरल स्टेट्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टेट में मतलब जो क्रॉप फेलियर्स हो गए थे, जो मॉनसून है वो कमजोर हो गए थे, बिलो मतलब कि एवरेज से भी कम हो गए थे। ठीक है, 2002 में ये जो एल नीनो था, ये थोड़ा मॉडरेट था, मतलब कि मीडियम था। एग्रीकल्चर आउटपुट जो हमारा है वो 7% तक गिर गया था। जीडीपी ग्रोथ, यानी कि जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर तो फुल फॉर्म नहीं दिया है, मैं अपने से बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट, मजाक कर रहा हूँ यार। और मतलब मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा जो जीडीपी है वो 5.8% गिर के 3.8% तक हो गया था। ठीक है, 2009 में भी ये आया था एल नीनो बास है। ये एल नीनो 2009 में भी आया था और मॉडरेट था, 22% तक डेफिशिएट हुआ था। आई होप अगर आप कॉमर्स से हो तो आप डेफिशिएट और सरप्लस का मतलब समझते होंगे। देखो मतलब अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं हो तो मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे। डेफिशिएट का मतलब होता है लॉस, एक तरीके का आप समझ सकते हो, और सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सॉरी, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझा रहेगा। 22% तक, 22 मतलब डेफिशिएट थी, और 14 स्टेट ने ड्रॉप डिक्लेयर किया, मतलब कि सूखा। ठीक है, और फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में हो गए थे। फूड इन्फ्लेशन यानी कि जो फूड के भाव है, वो इन्फ्लेशन है, वो डबल डिजिट्स में बढ़ गए थे 2009 में। अब 15-16 में क्या हुआ था, 2015 और 16 में ये जो ईएल नैनो है ना, एल नीनो, ठीक है, वो एकदम सुपर था। मतलब कि जो 22 है वो 86% था। कई स्टेट्स में ड्रॉट, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2.8% तक गिरी। और 23-24 में क्या हुआ था, टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कि एरेटिक रेनफॉल हुए, इंटेंस हीट वेव्स। अगस्त 2020 की सेंचुरी का सबसे सूखा अगस्त था। मैंने इस पे आई थिंक मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी, 1000 से भी ऊपर। तो यार मैंने अगस्त के ऊपर वीडियो बनाया था एक बार कि ये बहुत ही सूखा था। तो आई थिंक आपको समझा होगा, ठीक है। और जो हमारा जो राइस एक्सपोर्ट था ना, वो तो समझ लो कि बैन, बंद ही हो गया था एक तरीके से। तो ये सारी चीजें थी। अब कुछ जरूरी बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। हर एल नीनो से इंडिया में ड्रॉट नहीं आता। कुछ केसेस में मॉनसून नॉर्मल, मतलब जो हमारा मॉनसून है वो नॉर्मल भी रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट्स में इंडिया को नुकसान की ज्यादा आशंका होती है। और 2002, 2009, 2015, 16 यही दिखाते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, आपको समझा रहेगा। मैंने इसके पहले भी 2015 और 16 का जिक्र किया था आपके सामने मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे चल रहा है ये भाई। हाँ, अब हमारे इंडिया की बात तो हो गई, लेकिन पूरे जो दुनिया है उस पे इसका क्या असर होता है, ये साला सबको परेशान करके रख दिया है। कौन? एल नीनो। ठीक है, अब देश के हिसाब से यानी कि कंट्री के हिसाब से एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो कितना है, और खतरा कितना था, ज्यादा था या कम, हर एक चीज को मैं आपको एक डिफरेंस बिटवीन के तौर पे समझा दूंगा। ठीक है, देखो, अब हम लोग देश की बात करते हैं, तो इंडिया और साउथ एशिया। ठीक है, इंडिया और रीजन और कंट्री, ठीक है, दोनों आप समझो, रीजन और कंट्री, इंडिया और साउथ एशिया। अब एल नीनो का असर कितना था, जो मॉनसून है वो कमजोर था, और सूखा और गर्मी था ज्यादा, मतलब खतरा ज्यादा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कब का बता रहा हूँ यार भाई मैं। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी का ही अभी का ही बता, अभी का ही पिक करके देता हूँ, मतलब अभी का ही बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आई होप कि मैं सही बता रहा हूँ।
आयो क्या, मैं सही बता रहा हूँ यार। हाँ, और जो हमारा ईस्ट अफ्रीका है ना, केनिया, इथोपिया, वहां पर ज्यादा बारिश, फ्लडिंग और मॉडरेट और हाई हो सकता है खतरा। मॉडरेट यानी आपको समझ रहेगा मीडियम खतरा, ठीक है। साउथर्न अफ्रीका में सूखा, पानी की कमी, भूख, ये सब हो सकता है और खतरा ज्यादा हो सकता है। पेरू, एक्वाडोर, भाई ये लिस्ट लंबी चौड़ी लगती है, एक है ना, ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है क्या, थोड़ी लंबी तो है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, स्क्रीन पे दे दूंगा ठाकुर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। इतिहास में सबसे बुरा एल नीनो कब आया था, मतलब कि सबसे बुरा जो एल नीनो है वो पूरी हिस्ट्री में कब आया था, बुरा एल नीनो। 1877 टू 78 का जो एल नीनो है वो हिस्ट्री का सबसे ताकतवर एल नीनो था। इसके वजह से एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका में एक साथ सूखा पड़ा था। ये ग्लोबल फैमिन को, हाँ, ग्लोबल फैमिन ऑफ 1876 टू 78 का एक बड़ा कारण था, जिसमें अनुमान है कि 5 करोड़ लोग मारे गए थे। सुन के बुरा लगा यार, 5 करोड़ लोग मारे गए थे, तो मतलब ये छोटा आंकड़ा तो है नहीं यार। ये दिखाता है कि अगर हम तैयार ना हो तो एल नीनो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। आई होप कि आपको समझ रहा होगा कि ये एल नीनो कितना ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। ओके, 2015-16 में, फिर से हम लोग 2015-16 पे आ गए। एल नीनो में वर्ल्ड में क्या हुआ था, इंडिया की बात तो हो गई थी, अब वर्ल्ड में क्या हुआ था। तो देखो, FAO, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म बता दिया। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2015-16 में जो एल नीनो है उससे 6 करोड़ से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। सूखा पड़ा था, बाढ़ आई थी, वेदर खराब थे। अफ्रीका का जो साउथर्न रीजन में 4 करोड़ लोग फूड इंसिक्योर हो गए थे। फूड इंसिक्योर हो गए थे मतलब कि उनको खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, खाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब कमी पड़ रही थी, ये सब चीजें। सेंट्रल अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका में मेज और बीन की 50 से 100% जो फसल है वो फेल हो गई थी। बीन, हाँ, बीन और मेज, आई थिंक आपको समझा होगा। ये सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं था, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम थी, ठीक है। आपको बताते बताते मैं भी बहुत सारी चीजें नया नया जान रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एल नीनो और क्लाइमेट चेंज का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन। मजा करो, एल नीनो और क्लाइमेट चेंज का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक जरूरी बात सीधी तरीके से समझते हैं। WMO ने ऑफिशियली कहा कि क्लाइमेट चेंज एल नीनो की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी नहीं बढ़ाता। मतलब कि एल नीनो इसलिए ज्यादा नहीं आता है, मतलब कि आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में कहा होगा कि ये कब कब आता है, तो ये ज्यादा नहीं आता है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एल नीनो के इफेक्ट्स को एम्पलीफाई, मतलब कि एम्पलीफाई मतलब बड़ा बड़ा कर देता है। क्योंकि एक पहले से गर्म प्लैनेट और गर्म समुद्र में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए ज्यादा एनर्जी और मॉइस्चर होती है। मतलब क्या हुआ, और बताता हूँ। चल ऊपर चल, ऊपर चल। सोचो ऐसे कि जो एल नीनो एक मैच है, क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को एक सूखे जंगल में बदल दिया है। अब वही मैच पहले से ज्यादा बड़ी आग लगा सकता है। मैच मतलब समझ रहे हो, क्रिकेट वाला मैच नहीं, मैच, मैच, मैच बॉक्स, माचिस, समझा मैच मतलब, ठीक है। अभी वही मैच पहले से ज्यादा बड़ी आग लगा सकता है। एल नीनो का कोई भी इवेंट अब पहले के मुकाबले ज्यादा दिख रहा है और ज्यादा डेंजरस है। तो ज्यादा डेंजरस आ रहा है एल नीनो, डबल डेंजर। सर डबल डेंजर क्या है यार, डबल डेंजर 2026 में दोनों एक साथ है। WMO के मुताबिक 2026 में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया एबो नॉर्मल टेम्परेचर की एक्सपेक्टेशन है, जून अगस्त के दरमियान, ठीक है। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले से टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो
और एल नीनो की वजह से टेम्परेचर और बढ़े तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, खास तौर पे हीट वेव्स के लिए। ओके, तो अब समझे डबल डेंजर क्या होता है। डबल डेंजर। ओके, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक नुकसान। जो हमारा जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है उसको लॉन्ग टर्म नुकसान कैसे होता है। तो देखो, जीरो कार्बन एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईएल नीनो इवेंट्स ईएल नीनो इवेंट सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसरप्शन नहीं करते, ये सालों तक मोर्टिलिटी इंप्रूवमेंट को स्लो कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिरा सकते हैं, और पैसिफिक रिम के हाई इकोनॉमिक कंट्रीज जैसे यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, साउथ कोरिया में सब सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक लॉसेस जनरेट करते हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें कमाल के लॉस होते हैं, नुकसान होता है। तो ये सिर्फ गर्मी सर्दी का सवाल नहीं है, ये डिकेड्स तक असर करने वाली चीज है। और सही यार, मतलब किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक पर इतना बुरा असर पड़े तो ये काफी ज्यादा एक हद तक परेशान करती है। ला 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 ला। चलो, तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं क्या हम तैयार हैं, क्या करना चाहिए। हम हम लोग एंडिंग में पहुंचने वाले हैं कि अब हम तैयार हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, इंडिया के लिए अच्छी खबर, कुछ बफर्स है। 2002 या 2009 के मुकाबले इंडिया की पोजीशन बेटर है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2025-26 में 376 मिलियन टन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को एस्टिमेट किया है, जो रिकॉर्ड लेवल्स है। इंडिया के पास बड़े ग्रेन्स स्टॉक्स हैं, मतलब कि इंडिया के पास स्टॉक्स ऑलरेडी है, खाने पीने की कमी नहीं होगी मेरे भाइयों। इरिगेशन कवरेज बढ़ी है, वेलफेयर प्रोग्राम्स मजबूत हुए हैं। इन बफर्स की वजह से वीक मॉनसून पहले जैसी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स का कहना है कि रिस्क जीरो नहीं है, मतलब कि रिस्क एकदम जीरो, मतलब जो खतरा है वो एकदम जीरो भी नहीं है, लेकिन है। लेकिन हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, सो वी कैन मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। कि जो WMO है, मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएन, तो इनकी क्या सिखावट है। अर्ली वार्निंग्स क्या, WMO ने सब देशों से कहा है कि, जो WMO है, जो बॉस होता है, उसने सबसे कहा है कि अर्ली वार्निंग्स ये है, मतलब की चेतावनी ये है कि सिस्टम मजबूत करें। एडवांस सीजनल फोरकास्ट की वजह से पिछली बार काफी लोगों की जान बची। अर्ली वार्निंग्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम एसोसिएटेड विद EL नीनो हैव सेव काउंटलेस लाइफ, WMO सेक्रेटरी जनरल। मतलब कि उन्होंने कहा है कि हमें पहले से फोरकास्ट करके रखना है, उसके बारे में पता करके रखना है, और हमें उसके लिए तैयार रहना है। गवर्नमेंट लेवल्स, गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर, वाटर और हेल्थ सेक्टर्स में एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज को अलर्ट रहना चाहिए। किसान लेवल, जो हमारे किसान लेवल है, ड्रिप इरिगेशन का यूज करें, फैमिन रेसिस्टेंस क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो, और इंश्योरेंस स्कीम का सहारा लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस स्कीम का सहारा लेना शुरू कर दीजिए किसान भाइयों। पर्सनल लेवल, अब पर्सनल की बात आ गई है। अब बात आ गई पर्सनल। फोन मिल रहा है क्या, मिल रहा है? आपके 12 बज गए। कोई नहीं है यार, आई एम जस्ट जोकिंग। हाँ मुझे पता है जोक अच्छी नहीं लगी वाली। हिट वेव से बचने के तरीके सीखे, यहाँ पे दिया है। पानी का बचाव करे। पानी का क्या बचाव करे भाई, पानी तो आ ही नहीं रहा है, पानी तो कट जा रहा है साला। शाम को बोलता है पानी आएगा, और देखते हैं नल चालू करके आते तो पानी नहीं आता। तो इस सब चीज की वजह से होता है। सरकार को दोष मत दो, हर जगह सरकार दोषी नहीं होती। लोकल वेदर अपडेट्स पे ध्यान दें, मतलब कि जो लोकल, जैसे आप न्यूज चैनल देखते हो तो वहाँ पे आपको लोकल जो हमारे क्लाइमेट से वेदर है उसके बारे में अपडेट्स मिलते हैं, उस पर भी ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा अखबार उखबार भी पढ़ लिया करो। अब सवाल जवाब जो लोग अक्सर पूछते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझी रहेगी। वीडियो को शेयर करो उन लोगों को। मैं जानता हूँ कि वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव है यार, तो वीडियो को शेयर करो। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हो तो मतलब आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा है, और इस वीडियो को शेयर करो। और देखो यार, मतलब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, जितना मैं बोल दे रहा हूँ तो आप
आपको सुनने में क्या जा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब जो करना वो करना, और इसका भी ध्यान देना, मतलब ये भी कह रहा है कि सब्सक्राइब कर दो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके यार, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हम हैं हिंदुस्तानी। ठीक है, बाय बाय।